न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सहकारिता दिवस पर दिल्ली में आयोजित 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान केवल किसान सम्मान निधि पर पिछली सरकार के कुल कृषि बजट की 3 गुना राशि खर्च की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 4 सालों में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में बीती रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बस में आग लगने से 26 यात्री जिंदा जल गए। हादसा नागपुर से पुणे के बीच समृद्धि एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। हादसे के बाद 4-5 लोग जलती बस से बाहर आने में सफल रहे, लेकिन बाकी लोग बाहर नहीं निकल सके। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी है। प्रहलाद जोशी ने सभी पार्टियों से मानसून सत्र के दौरान उत्पादक बहस और विधायी कार्यों में समर्थन की अपील की है। संसद का मानसून सत्र संसद भवन की नई इमारत में आयोजित हो सकता है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने पीएम नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर जोर देने की आलोचना की है। एनडीए की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के अध्यक्ष संगमा ने कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। समान नागरिक संहिता के रूप में पार्टी का अब तक का नजरिया भारत के विचार के ही खिलाफ है। बिहार में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज पटना की सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वे सरकार से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश करते अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प भी हुई। अभ्यर्थी सरकार के विरोध में नारेबाजी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। इस केस में तीस्ता ने पिछले साल ये जमानत याचिका दायर की थी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने के बाद से सरकार के निशाने पर हैं। अब राज्यपाल के आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर हुई है। यह याचिका देसिया मक्कल सकरची काची के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता M.L. रवि ने दायर की है। बता दें कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बाला दखाल में एक 41 वर्षीय व्यक्ति नंदू सरकार को पशु चोर होने के संदेह में ग्रामीणों की भीड़ ने पीट कर मार डाला। भीड़ ने उस व्यक्ति को रस्सी से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अगरतला पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति की पत्नी का आरोप है कि जिस समय भीड़ उसके पति के साथ मारपीट कर रही थी, उस दौरान पुलिस के कुछ लोग वहां मौजूद थे। दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का बाजार मूल्य अब 3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया है। इस तरह एप्पल दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसका बाजार पूंजीकरण 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। शुक्रवार को एप्पल के शेयरों में 2.3% की मजबूती की वजह से एप्पल का बाजार पूंजीकरण 3.04 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया। मांसपेशी की चोट के कारण करीब 1 महीने तक खेल से दूर रहे नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसान में हुई एथलेटिक्स की डायमंड लीग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी की है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने 5वें प्रयास में 87.66 मीटर भाला फेंक कर अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया।